अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, मैं आज आपको जोड़ों के मुताल्लिक़ बताऊंगा कि जिनके जोड़ों के अंदर दर्द होता है उनको क्या करना चाहिए और इसका हल क्या है। आप इन जोड़ों के दर्दों से कैसे बच सकते हैं, कैसे महफूज रह सकते हैं, सारी बात बताऊंगा। जितना भी शदीद किस्म का दर्द होगा, किसी को टखनों के अंदर दर्द है, किसी को घुटनों के अंदर दर्द है, किसी को आम जिस्म के जो जोड़ हैं, कंधे का जोड़ हो गया, कलाई का जोड़ हो गया, घुटने का दर्द हो गया, ये जोड़ हो गया, इनके अंदर दर्द रहता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। घरेलू इलाज भी बताऊंगा आपको, मेडिसिन भी बताऊंगा, ऊपर लगाने के लिए पेस्ट भी बताऊंगा कि आपने ऊपर ट्यूब बनाकर कैसे लगानी है और किस वक्त लगानी है, खुराक आपने कौन सी लेनी है। पूरी वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं हूं डॉक्टर हफसत दस्तार अंजम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा आज का जो मौजू है वो है जोड़ों के दर्द का इलाज, हाउ टू जॉइंट पेन ट्रीटमेंट डोमेस्टिक लेवल। दोस्तों, जिन लोगों के घुटनों के अंदर दर्द है, टखनों के अंदर दर्द है, या जिस्म के दूसरे जोड़ हैं, छोटे जोड़ हैं, बड़े जोड़ हैं, गर्दन का जोड़ है, कंधे का जोड़ है, घुटने का दर्द है, टखने का है, जो भी है, कलाई का दर्द है, यानी कोहनी का जो जोड़ है, इसके अंदर दर्द रहते हैं अक्सर लोगों के, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आपने तवज्जो के साथ अपने पास आपने एक कलम और पेंसिल रख लेनी है, ताकि आप साथ साथ इसको लिख लें तरतीब को, या दोबारा मेरी वीडियो देख के इसको अच्छी तरह समझ लें। ये चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, कौन कौन सी चीज़ खानी है, कौन कौन सी चीज़ आपने ऊपर लगानी है, ये आपने सारी चीज़ें तवज्जो से सुनकर आपने इस्तेमाल कर लेनी है। आपको इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घुटनों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, या आम जोड़ों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। पहले तो ये वो करते हैं कि वो बिल्कुल रेस्ट करना शुरू कर देते हैं, कि अगर नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज़ कुर्सी के ऊपर बैठकर पढ़ना शुरू कर देते हैं, बेड के ऊपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये आपने नहीं करना। नमाज आपने पूरे खुशू खुशू के साथ खड़े होकर पढ़नी है, और पूरा रुकू करना है, पूरा सजदा करना है। अल्लाह की ज़ात आप पर मेहरबानी फरमा देगी। और इसके साथ आपने वुज़ू करते वक्त भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि वुज़ू आपने पूरी तवज्जो के साथ करना है। फिर आपने क्या करना है कि आपने 4 मगज़, जो 4 मगज़ हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई मीठी डिश, स्वीट डिश बनाते हैं उसके अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं, या बाद लोग वैसे उसकी पंजीरी बनाकर खाते हैं। हमने कुछ दिनों के बाद ये ऑर्गेनिक एक सुपर फूड बनाना है इंशाल्लाह, उसके अंदर ये चीज़ें डालनी है। आपको मैं बताऊंगा, अगर आप हमसे भी ख़रीदना चाहेंगे आपके लिए ये बहुत ही बेहतर रहेंगी। दोस्तों, ये 4 मगज़ आपने ले लेने हैं, इनको ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके पाउडर की शक्ल में आपने रख लेना है, किसी बर्तन शीशे के जार के अंदर डालकर रख लें, या किसी अच्छी जगह पर संभाल कर रख लें। फिर आपने ये करना है कि कलवंजी लेनी है और मेथी दाना लेना है। ये आपने 3-3 चम्मच लेने हैं, और 5 गिलास पानी के लेने हैं। ये पानी के अंदर आपने डालकर उसको पकाना शुरू कर देना है। जब वो आधा गिलास या 1 गिलास कम हो जाए उसमें से, उस वक्त आपने इसको उतार लेना है। उतार कर इसके अंदर आपने शहद या गुड़ डाल लेना है। जिनको शुगर नहीं है, अगर शुगर है तो कोई चीज़ नहीं है, गुड़ या शहद डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने इसको पुन छान कर रखना है, कच्चे बर्तन के अंदर रखना है। इसके अंदर आपने सब्ज़ धनिया और पुदीना डाल लेना है, थोड़ा सा अदरक काट कर आपने डाल लेना है। अगर आपके पास खीरा हो तो वो भी आपने थोड़ा सा काट कर इसके अंदर फेंक लेना है। सुबह दोपहर शाम आपने इसके 1.5-1.5 2-2 गिलास जितने भी बनेंगे 3 हिस्सों में आपने इसको डिवाइड कर लेना है, तकसीम कर लेना है। वो आपने सुबह दोपहर शाम खाने से पहले आपने इस्तेमाल करना है। और उसके साथ आपने वो जो 4 मगज़ आपने पाउडर बना कर रखा हो, वो आपने 1 चम्मच ले लिया करना है। ये हो गया। दूसरा आपने ये करना है कि आपने एक पेस्ट बनानी है, यानी क्रीम बनानी है। जो चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ वो लेकर आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपने वो पेस्ट सी बन जाएगी। वो आपने इसके जो भी मुतसरा जोड़ आपका होगा उसके ऊपर लगाना है। लगाकर आपने उसके ऊपर आक का पत्ता, मदार आक, जिससे हम दूध निकालते हैं, निकाल कर दवाइयों में इस्तेमाल करते हैं, वो आपने आक आम रूटीन में सड़कों के ऊपर खड़े होते हैं, या पार्कों के अंदर या वीरानों के अंदर खड़े होते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसका आपने एक पत्ता तोड़ लेना है, वो आपने ऊपर बांध लेना है। अब मैं बताता हूँ कि ये पेस्ट आपने कौन सी बनानी है। पेस्ट आपने बनानी है कि पहले नंबर पे आपने लेनी है हल्दी। हल्दी आपने लेनी है, दारचीनी लेनी है,
एलोवेरा लेना है। ये तीनों चीज़ें आपने 2-2 चम्मच लेनी है। इसके अंदर आपने शहद डालना है 2 चम्मच और सरसों का तेल आपने 2 चम्मच डालना है। ये इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ये एक पेस्ट सी बन जाएगी। पेस्ट आपने ये ऐसी करनी है कि ज़ैतून का तेल आपने लेना है, वो आपने वैसे ही आपने मुतासरा जो आपका जोड़ दर्द कर रहा है, उसके ऊपर आपने वो थोड़ा-सा मसाज करना है। मसाज करने के बाद ये पेस्ट आपने उसके ऊपर लगा लेनी है। ऊपर लगा के आपने हल्का-हल्का मसाज आपने करना है कि जैसे टिक्की सी बना ली जाती है ना उसके ऊपर, वो आपने टिक्की बना लेनी है। यानी सारी जोड़ को कवर कर लें। उसके ऊपर फिर आपने आक का पत्ता, आक जिसका दूध निकालते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया, वो आपने ऊपर उसके बांध लेना है। ये रात के वक्त आपने अमल करना है। सुबह उठते ही आपने उसको खोल लेना है। अपनी रूटीन में आपने नमाज पढ़नी है, अल्लाह का जिक्र करना है, अपना जो भी काम काज करना है उसके ऊपर चले जाए। इसके साथ जो आपने मेडिसिन इस्तेमाल करनी है वो है कालीफास। कालीफास आपने 6x में लेनी है। सुबह दोपहर शाम उसकी आपने 4-4 गोलियां लेनी है। 4-4 सुबह दोपहर शाम गोलियां आपने मुंह में रखकर चूसनी शुरू कर देनी है। दूसरी मेडिसिन जो है वो है बरायूनिया। वो आपने 30 ताकत में लेनी है। सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे लेने हैं उसके पानी के अंदर डालकर। तीसरी मेडिसिन जो है वो है आर्निका मोंटाना। वो आपने लेनी है 30 ताकत में। वो भी आपने सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इस्तेमाल करनी है। ये इकट्ठी भी आप मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग-अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी मेडिसिन जो है वो आपने कालमिया लेनी है 30 ताकत में। वो खुसूसन उन लोगों के लिए है जिनको हार्ट का मसला भी बन जाता है, जोड़ों का मसला भी बन जाता है। जब जोड़ों का दर्द कम होता है तो हार्ट की तकलीफ बढ़ जाती है, जब हार्ट की तकलीफ कम होती है तो जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। ये आपने कालमिया उन लोगों को देनी है, उनने इस्तेमाल करनी है। ये भी आपने 30 ताकत में लेनी है। सुबह दोपहर शाम इसके आपने 5-5 कतरे इस्तेमाल करनी है पानी के अंदर डालकर। ये तमाम मेडिसिन आप एक जगह इकट्ठी डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अलहदा-अलहदा करना चाहें तो फिर भी आप कर सकते हैं। ये मेडिसिन आपने तमाम की तमाम अगर मेडिसिन ही एक जगह पर इकट्ठी करके रखनी है, एक शीशी के अंदर अगर डालनी है, तो आपने बराबर मकदार के अंदर क्वांटिटी उनकी इक्वल होनी चाहिए। वो आपने मिक्स करके रख लेनी है। एक जगह से आपने फिर 10 कतरे डालने हैं, सुबह दोपहर शाम उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। दोस्तों ये आप अमल करेंगे, आपके जोड़ों का दर्द, आपके घुटनों का, आपके टखनों का, आपके घुटनों का, आपकी कलाई का दर्द, कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द, जो भी जोड़ का दर्द आपका होगा, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, इस पर अमल करें, अपनी खुराक को ठीक करें। आप इंशाल्लाह बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे, शिफायाब हो जाएंगे। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।